क्वेश्चन नंबर 23। इफ यू हैड ओनली 5 years टू लिव, व्हाट विल यू डू? एक दिन हम सबको मरना है, ये सच है। कोई 5 में जाएगा, कोई 10, 20, 30, 50। बट जब भी वो जाएगा, लोग ये नहीं याद करेंगे कि वो कौन था, उसने क्या क्या किया, अनलेस अगर वो कोई बहुत बड़ा अच्छा काम करता है तो। अब बस ये बातें पढ़ना और सुनना बहुत से लोगों को अनकंफर्टेबल बना देगा और आप शायद बोलो कि ये गलत बोल रहा है ऑथर। बट यहाँ बात सही गलत की नहीं है, बात एक्सप्लोरेशन की है। मौत इमेजिन करना डिप्रेसिंग हो सकता है बट लिबरेटिंग भी। ये आपको याद दिला सकता है कि कैसे छोटी छोटी बातें बिग पिक्चर में इतना मैटर नहीं करती। एग्जाम्पल, 5 साल पहले आपको जो बात दुनिया की सबसे बुरी बात लग रही होगी, आज वो आपको याद भी नहीं होगी। इसलिए आज जो बात आपको बुरी लग रही है, सैड कर रही है, याद रखो वो भी कुछ टाइम बाद आप भूल जाओगे और आपको याद नहीं रहेगी। 5 साल इमेजिन करना अच्छा है क्योंकि ये आपको टाइम देता है एग्जैक्टली चीजें सब सही से करने का, ना कि बस डराता है और पैरालाइज कर देता है। जैसे कि ये इमेजिन करना होता कि अगर आप 1 हफ्ते में मरने वाले हो तो। पॉसिबल रोड ब्लॉक्स। ये क्वेश्चन आपको रियलाइज करा सकता है कि शायद आपको फैमिली के साथ और टाइम बिताना चाहिए, बट फिर इसके आगे बढ़ोगे तो और मैजिक होगा। फैमिली सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां हम पैशन सर्च कर रहे हैं, सो इससे रिलेटेड भी आगे बढ़ना जरूरी है। आप क्या करना चाहोगे अगर आपके पास बस 5 साल है तो? एग्जाम्पल, आपको शायद बुक लिखने का दिल करे, स्टेज पे जाके बात करने दिल करे, ट्रैवल करने का दिल करे, लिखने का मन करे या स्टोरी बनाने दिल करे। ऐसे ही जो भी आपका दिल करता है वो आपको करना चाहिए। टाइम टू राइट। इमेजिन अगर आपको डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है अभी से 5 साल बाद का, तो क्या होगा? हाँ, आप बहुत डरोगे, ये बात सच है, बट उसके बाद क्या 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 चीजें इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए? आपका दिल आपको कहाँ लेके जाएगा? और आप इन लाइन्स का यूज कर सकते हो लिखते टाइम। इफ आई हैड 5 years टू लिव, तो मैं ये सारी चीजें करूंगा। मैं अपना टाइम एटलीस्ट इन चीजों में वेस्ट नहीं करूंगा। इस क्वेश्चन से मुझे ये बातें रियलाइज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रॉब्लम प्रूफ। इफ ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स वर सॉल्व्ड, व्हाट वुड यू डू? अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है जो आपको रोक रही है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बस कुछ मिनट के लिए ही सही, क्या आप ऐसा फील कर सकते हो? ये फील करो कि कैसा होगा जब आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी तो। सोचो आपके ऊपर कोई एंजाइटी, कोई प्रेशर, कुछ नहीं है। फील करो। आई एम श्योर आपको अच्छा फील होगा अगर आप अच्छे से करोगे तो, राइट? मैक्सिमम टाइम हम पैशन को साइड रख के देखते हैं। वाई? बिकॉज हमें लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इससे इंपॉर्टेंट और दूसरी चीजें हैं जो अर्जेंट हमें चीजें करनी चाहिए। लेकिन ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं, बिकॉज सच आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो पैशन फॉलो करना। आपको जॉब छोड़ने की नीड नहीं है, बहुत सारी चीजें फिक्स करने की नीड नहीं है, आपको कोई और इंसान बनने की भी नीड नहीं है। बस आपको रेडी होने से पहले स्टार्ट करना होगा। जैसे स्टीवन प्रिसफील्ड अपनी बुक डू द वर्क में बोलते हैं, अगर आपके पास बस 5 मिनट भी है तो आप कर सकते हो। लेकिन करना क्या चाहिए? कुछ बहुत बड़ा करना जरूरी नहीं, बल्कि बेबी स्टेप से स्टार्ट करो। एग्जाम्पल, शायद जर्नलिंग कर सकते हो, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, अपने आइडियाज लिख सकते हो। जो दिल बोले, छोटी सी छोटी चीजें सही, वो करो। पॉसिबल रोड ब्लॉक। नोटिस करो आपको क्या चीजें रोक रही है। देखो कि अगर वो प्रॉब्लम नहीं होती तो कैसे रहते आप। टाइम टू राइट। अगर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए जादू से, तो आप क्या करोगे? कुछ मिनट इस पे लिखो और फिर इन बातों की आप हेल्प ले सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई वरीज नहीं है तो मैं ये सारी चीजें करूंगा। अगर मेरी सारी एक्सक्यूजेस खत्म हो जाए तो मैं ये करूंगा। अगर ऐसा होता तो मेरा नेक्स्ट बेबी स्टेप ये होता। ऑल डन? देन सोचो कैसा आप फील करोगे और लंबी सांस लो। हर चीज को फील करने की कोशिश करो। लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, एक्शन। हाउ कुड यू टेक द नेक्स्ट स्टेप? जब आप मूव होते हो तो फिर उसके साथ दुनिया भी मूव होती है आपके लिए, ना कि आपके कुछ भी करने से पहले। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा और बिना आपके कुछ करे कुछ नहीं होगा। आपको आगे बढ़ना होगा चाहे कितना भी अनकंफर्टेबल फील हो। जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करो, नो मैटर व्हाट, देन सब चीजें सही जगह पे फिट बैठेगी। अब अगेन यहाँ पे भी डीपर लेवल पे जाने की बात आती है। ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा एक्शन लेने में और आपको प्रिपेयर करने में, ताकि आप एक्शन ले सको। एक्सक्यूजेस आपको आएंगे और आपको ये भी पता चल सकता है कि आप कितने बड़े जीनियस हो, ये रीजन ढूंढने में कि क्यों आपको एक्शंस नहीं लेने चाहिए, स्टार्ट नहीं करना चाहिए। बट जब भी ऐसा हो तो पूछो, कैसे मैं नेक्स्ट स्टेप ले सकता हूं राइट नाउ, बिना प्रॉब्लम्स की फिक्र करे। और आगे मेरे कितनी भी प्रॉब्लम्स है, फिर भी जितना जल्दी आप एक्शंस लोगे उतना जल्दी आप प्रोग्रेस करोगे। ऑब्वियसली परफेक्ट चीजों को पीछे छोड़ दो। हाँ, आप स्टार्ट करोगे तो आपको फैंटास्टिक फील शायद नहीं होगा, बट याद रखो अगेन, आपको अगेन टाइनी स्टेप्स में ही सोचना है। एग्जाम्पल,
मुझे बुक लिखना है ये सोचने के बजाय सोचो बस उसका टाइटल क्या होगा। एक्साइटेड फील करो इस बारे में सोच के। जर्नल में लिखो, जाके चैप्टर्स के नाम लिख लो बस, और कुछ नहीं। ये सब चीजें आपको हेल्प करेगी। पॉसिबल रोड ब्लॉक्स, इंफॉर्मेशन लेना, स्पेशली अच्छी इंफॉर्मेशन लेना अच्छी बात है, जिससे मजा भी आती है, जो दिखाता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। बट एक्शन लेना अनकंफर्टेबल होता है, बिकॉज वो आपकी इमेजिनेशन से हटके रियल वर्ल्ड में स्टेप करना होता है, जहां चीजें मैसी होती है, परफेक्ट नहीं होती। आपको हमेशा चीजें परफेक्टली चाहिए, बट सच तो यह है कि वो कभी नहीं होता। इसलिए रेडी फील करने से पहले ही एक्शन लो। न ये करते टाइम एक प्रॉब्लम आएगी, जो है सेल्फ क्रिटिसिज्म की। हर कोई हमें इंफॉर्मेशन देता रहता है, एक पर्टिकुलर टाइप का इंसान बनने की सीख देता है, लेकिन आपको कोई और इंसान बनने की नीड नहीं है। बस वो रहो जो तुम हो। जब आप रियलाइज करोगे कि आप जैसे हो वैसे ही गुड इनफ हो, तो आपको अच्छा भी लगेगा और आप आगे भी बढ़ोगे। टाइम टू राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज कुछ भी बातें मैटर नहीं करती जब तक आप एक्शंस नहीं लेते। अगर आपने अभी तक कोई भी क्वेश्चन के आंसर्स नहीं करे हैं, तो एटलीस्ट इन क्वेश्चन के आंसर्स जरूर करना प्लीज। ये पूछो, लिखो कि मैं अपना नेक्स्ट स्टेप अभी राइट नाउ क्या ले सकता हूं, और आप इन लाइंस की हेल्प ले सकते हो। एक छोटा स्टेप मेरे लिए अभी क्या होगा आगे बढ़ने के लिए। ये बुक पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होगा। अगर मैं अपने दिल की सुनूं तो वो छोटा सा स्टेप ये होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने इस बुक से सीखी है वो ये थी, देखो रोड आपको कहां लेके जाएगा ये आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप आगे नहीं बढ़ते। हर स्टेप आप जब लोगे तब आपको और ज्यादा क्लियरली आगे का रास्ता दिखेगा, जो आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा जो आपको शायद पहले नहीं दिख रही थी। सो इसीलिए स्टेप जरूर लो। नाउ यहां खत्म होता है क्वेश्चंस का सिलसिला, बट अब आते हैं कुछ बोनस पॉइंट्स पे। हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम। क्वेश्चन 16 में हमने अपने फ्यूचर वर्जन से बात करी, और ये चीज उससे रिलेटेड ही है। आपका काम यह होना चाहिए कि अपने आप से आप बात करना सीखो। कभी पेपर पे या कंप्यूटर पे भी चलेगा, स्पेशली जब आप कंफ्यूज फील कर रहे हो तब ये बहुत काम करता है। बिकॉज बस अपने दिमाग में गोल गोल घूमने के बजाय जब आप चीजें लिखते हो तो चीजें क्लियर होती है, आप सीधा सोच पाते हो, आपको पता चलता है कि आप कहाँ हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल, जब ऑथा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्पेन मूव हो रहे थे तो उन्होंने ये यूज करा था। लाइक समझो, वो थे हेनरी वन, जो बोलता था मुझे एंशियस फील हो रहा है, घबराहट हो रही है स्पेन में रहने की बात को लेके। हेनरी टू, मतलब उनका ही दूसरा वर्जन, अपने आप से पूछता है क्या बात तुम्हें घबराहट दे रही है। हेनरी वन, नो आइडिया क्या होगा, न्यू कंट्री कैसी है, कितना कुछ करना होगा, कितनी चीजें सोचनी होगी। हेनरी टू, तो ये चीज प्रॉब्लम क्यों है। हेनरी वन, वेल सब कुछ बहुत ज्यादा लग रहा है। हेनरी टू, पर क्या तुम इस बारे में कुछ कर सकते हो। हेनरी वन, नो आई डोंट थिंक सो, एंजाइटी यही तो होती है। हेनरी टू, हाँ ऐसा होता है, हम बहुत बार फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो सही नहीं, क्योंकि फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को हमें फ्यूचर में ही डील करना होगा, वही उसका सही टाइम है। हेनरी वन, इसीलिए सोल्यूशन बताओ। हेनरी वन, सोल्यूशन यही है कि अभी मैं क्या कर सकता हूं वो करूं, मैंने प्रिपेयर करा है कि मैं अपना बेस्ट करूंगा जब पहुंचूंगा। हेनरी टू, कोई भी बिग मूव अनकंफर्टेबली होता है, ये चीज हार्डवायर्ड है हमारे दिमाग में, बिकॉज हमें हमेशा कंफर्ट चाहिए। हेनरी वन, सही कहा तुमने, गुड पॉइंट ना। ये बस एक एग्जाम्पल है जो आपको सीधा सोचने में मदद कर सकता है। पॉसिबल रोड ब्लॉक्स, ऑथर कई सालों से लोगों को कोच कर रहे हैं, इसीलिए उनके पास एडवांटेज है, लेकिन जितना आप ये करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। बस स्टार्ट करो। ऑथर जैसा सेम नीड नहीं है, जैसा आपको सही लगे वैसा करो, कोई राइट या रॉन्ग चीज नहीं है, बस डू इट। टाइम टू राइट, आपको सरप्राइज होगा ये जान के कि आप कितने रिसोर्सफुल हो। जब आप खुद को कोच करना स्टार्ट करोगे तो आप अमेज हो जाओगे देख के कि कितना कुछ आप कर सकते हो। की ये है कि आपको हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए, और आप इन क्वेश्चंस की हेल्प ले सकते हो। क्वेश्चन 1, मैं अभी क्या कर सकता हूं। क्वेश्चन 2, क्या ये सारी बातें रेलेवेंट है अभी की बात से। 3, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। 4, कैसे सॉल्व कर सकता हूं मैं इन प्रॉब्लम्स को। 5, ये प्रॉब्लम कैसी है। 6, क्या चीज स्पेसिफिकली मुझे रोक रही है। 7, अगर मैं प्रिटेंड करूं कि मुझे पता है तो सोल्यूशन क्या होगा। डीप जाओ, फोकस करो उन क्वेश्चंस पे जो प्रैक्टिकल आंसर दे। ब्रेक लो ताकि आपका ब्रेन और अच्छे से काम कर सके। द ट्रूथ, पैशनेट लाइफ जीना रातों रात नहीं होता, इट्स हार्ड वर्क, और वो इतना ग्लैमरस नहीं होता है जितना लोग दिखाते हैं, बट आपको स्टिल उसके पीछे जाना चाहिए। वो आपकी उम्मीद से ज्यादा वर्क और टाइम लेगा, बट स्टिल वो वर्थ होगा।
बिकॉज मोमेंटम मिलेगा और लाइफ चेंज होगी उससे। फुलफिल्ड और एक्साइटेड लाइफ जी पाओगे आप उसकी वजह से ही। पैशन वाली लाइफ आपको ग्रेटफुल फील कराएगा। जब आप हर सुबह उठोगे तो एनर्जी के साथ उठोगे, बट वहां पहुंचने से पहले आपको कंफ्यूजन और डर से लड़ना होगा। ऑथर बोलते हैं आज भी पैशनेट लाइफ जीते हुए भी मेरे अंदर फियर है, और ये पार्ट ऑफ द गेम है, पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन है। आपको बहुत सी बातें क्रिस्टल क्लियर नहीं हुई होगी तो भी इट्स ओके, बस आपको स्टार्ट करना है। और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बुक सिखाती है। नेक्स्ट स्टेप लो, जल्दी से जल्दी, जितना भी हो सके, जितना भी छोटा हो सके। जब ये होगा तब चीजें क्लियर होगी। और हमेशा ब्रेक लेना और डे ड्रीम करना, अपने दिमाग को इन बातों के साथ खेलते रहने देना। कोई घाई मत करना प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो खुद पैशन को आपके पास लेके आएगी। बस इसी के साथ ये बुक खत्म होती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।